हेलो दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम 69 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और आप लोग को 100% की गारंटी है ना, आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं? जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित और वांडरवाल बल जैसे कमजोर बलों के द्वारा चिपके रहते हैं, तब ऐसे अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। आप लोग सरल भाषा में समझिएगा। जैसे कोई ठोस के पृष्ठ हो गया, ठोस के पृष्ठ पर जो अधिशोषित अणु होता है ना, वह कमजोर बलों के द्वारा जुड़े होते हैं या चिपके होते हैं, तो उसी को भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु कोई कमजोर बल के द्वारा जुड़े होते हैं या चिपके होते हैं, उसी को भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं? जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, तब ऐसे अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। जैसे यह कोई ठोस पृष्ठ हो गया, ठोस के पृष्ठ हो गया, जब इस पर अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, तब उसको रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। भौतिक अधिशोषण में होता है ना, कमजोर बल के द्वारा जुड़े होते हैं, और रासायनिक अधिशोषण में होता है रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, तब इसको रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। तो दोनों परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा। दोनों में से एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, तो इसमें कमजोर बल के द्वारा जुड़े होते हैं। और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसको रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्प्रेरक से क्या समझते हैं। उत्प्रेरक से क्या समझते हैं? तो देखिए उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देता है, किंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रह जाता है। ऐसी प्रक्रिया को उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है ना, जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देता है, किंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रह जाता है। ऐसी प्रक्रिया को उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब इसको समझिएगा, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, तो प्रभावित करता है, किंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टि से क्या रहता है, अपरिवर्तित रह जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, लायोफोबिक या ड्रॉ विरोधी किसे कहते हैं। देखिए आप लोग ना लायोफोबिक कहिए या ड्रॉ विरोधी कहिए, दोनों का परिभाषा सेम होता है। इंग्लिश में इसको लायोफोबिक बोला जाता है और हिंदी में इसको ड्रॉ विरोधी बोला जाता है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा। लायोफोबिक कोलाइडी पदार्थ वे हैं, लायोफोबिक कोलाइडी पदार्थ वे हैं जिनके परिक्षिप्त प्रवस्था के कण काफी छोटे होते हैं। इनका जो परिक्षिप्त प्रवस्था के कण होते हैं ना, काफी छोटे होते हैं और इन्हें आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत नहीं किया जा सकता है। देखिए लायोफोबिक अणु हम लोग आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत नहीं कर सकते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा, आर्सेनिक सल्फाइड सोना हो गया तथा अन्य धातु हो गया है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा, आर्सेनिक सल्फाइड सोना हो गया तथा अन्य धातु हो गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए लायोफोबिक और लायोफिलिक में अंतर पूछा जाता है, तो इसका अंतर हम कराए हैं, तो उसका वीडियो हम बनाएंगे, तो उसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, लायोफिलिक या ड्रॉ स्नेही क्या है। लायोफिलिक या ड्रॉ स्नेही क्या है? तो देखिए इंग्लिश में लायोफिलिक होता है और हिंदी में ड्रॉ स्नेही होता है। तो देखिए दोनों का परिभाषा सेम हुआ। लायोफिलिक पदार्थ वे हैं जिनके परिक्षिप्त प्रवस्था के कण बड़े होते हैं। देखिए लायोफिलिक पदार्थ वे होते हैं जिनके परिक्षिप्त प्रवस्था के कण काफी बड़े होते हैं और ये किसी उपयुक्त विलायक में मिश्रित कर दिए जाने पर
आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत हो जाते हैं। और इसको क्या किया जाता है, उपयुक्त विलायक में मिश्रित कर दिए जाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत हो जाते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। लायोफिलिक को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो ड्रॉ स्नेही बोला जाता है। और लायोफोबिक को क्या बोला जाता है, तो ड्रॉ विरोधी बोला जाता है। ऊपर आप लोग देखिएगा लायोफोबिक को क्या बोला जाता है, ड्रॉ विरोधी, और लायोफिलिक को क्या बोला जाता है, ड्रॉ स्नेही। तो दोनों का परिभाषा याद रखिएगा और दोनों का एग्जाम्पल याद रखिएगा। आपके एग्जाम में न दोनों के बीच अंतर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लायोफोबिक सॉल और लायोफिलिक सॉल में अंतर लिखिए। लायोफोबिक सॉल और लायोफिलिक सॉल में अंतर लिखिए। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा लायोफोबिक और दूसरा बगल लिखिएगा लायोफिलिक। देखिए लायोफोबिक में ना पहला अंतर लिखिएगा, इनका पृष्ठ तनाव परिप्रेक्षण माध्यम के लगभग बराबर होता है। देखिए लायोफोबिक सॉल होता है ना, जो इसका पृष्ठ तनाव होता है ना, परिप्रेक्षण माध्यम के लगभग बराबर होता है। और लायोफिलिक होता है ना, इनका पृष्ठ तनाव परिप्रेक्षण माध्यम से कम होता है। देखिए लायोफिलिक होता है ना, जो इसका पृष्ठ तनाव होता है ना, परिप्रेक्षण माध्यम से कम होता है। दूसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना, ये अस्थाई होते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। और ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। तीसरा अंतर लिखिएगा, इनका श्लेष नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इसका श्लेष हम लोग नहीं बना सकते हैं और इसका श्लेष बनाया जा सकता है। इसका श्लेष क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है। चौथा अंतर आप लोग लिखिएगा ना, चौथा अंतर देखिएगा, ये अधिकतर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये अधिकतर क्या होते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये अधिकतर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये अधिकतर क्या होते हैं, कार्बनिक, और यह अधिकतर क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है ना 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है। पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है, तो ऐसा पदार्थ जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, उसी को पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूध क्या है। दूध क्या है, तो जल में परिक्षेपित वसा है। क्या है, जल में परिक्षेपित वसा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दूध क्या है, ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग टिक मारिएगा जल में परिक्षेपित वसा है। तो आप लोग का अभी तक टोटल 77 गो केमिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और इसके पहले हम जितना क्वेश्चन कराए हैं ना, सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना, 120% की गारंटी है ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका PDF आप लोग डेली पढ़िएगा। और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।